प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो यदि आप देखें तो यह कि अंश में जो बहुपद है इसकी घात 2 है और हर को यदि सरल करेंगे तो उसकी घात भी हमें 2 मिलेगी। तो इस प्रकार से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चूँकि दोनों की घात समान है इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें अंश में जो पद है उसको हर में जो पद मिलेगा उससे भाग देना पड़ेगा और फिर हम आगे उसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद जो दूसरा पद प्राप्त होगा उसको हम आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर दिए गए पद का समाकलन करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इस पद को सरल करेंगे, गुणनफल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि दोनों की जो डिग्रियां हैं, डिग्री अंश में जो पद है उसकी घात और हर में जो है पद उसकी घात, दोनों की घात समान है। इस प्रकार ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे प्लस एक्स प्लस थ्री को। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक बार जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब जब घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा और ये फाइनली ऋण और ऋण धन और ऋण धन चिन्ह हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2x और 3 प्लस 2 मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को हमें माइनस एक्स माइनस टू। तो अब हम दिए गए फलन का समाकलन करेंगे। माना i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। इसी पद को सरल करके हमने ये प्राप्त किया है। तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और फिर ये इसका समाकलन। तो इसे आप 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और फिर 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। यहाँ पर जो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है इसको हम आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे और फिर उसका समाकलन ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है यह एक है। अब पुनः माना 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये मिला था हमें x माइनस टू और x प्लस वन के गुणनफल से। तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब जब इसे आप सरल करेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो यही मिल जाएगा, अर्थात इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा हमें x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को भाग देंगे x माइनस टू से तो भागफल आएगा x प्लस वन, उसका गुणा हम a के साथ करेंगे। तो ये a इंटू एक्स प्लस वन, इसी प्रकार b इंटू एक्स माइनस टू और राइट इसके लेफ्ट साइड में जो अंश है, अंश में जो पद है ये 2x प्लस 5 है तो ये 2x प्लस 5। हर में दोनों के हर में समान राशि होगी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर लेफ्ट में सरल करेंगे और x के गुणांकों को करेक्ट करेंगे। तो x इंटू, देखिए x का गुणा a के साथ होगा और यहाँ पर x का गुणा b के साथ होगा, धन b के साथ, तो ये प्लस b। इसी प्रकार अब अगला कांस्टेंट कौन सा है, a का गुणा 1 के साथ तो आएगा a और b का माइनस टू के साथ गुणा तो माइनस टू बी इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी, राइट हैंड साइड पर x का गुणांक है 2 तो a प्लस बी इक्वल टू 2 और a माइनस टू बी इक्वल टू 5, a माइनस टू बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम a इक्वल टू 5 प्लस टू बी निकाल सकते हैं और इस मान को मान लेते हैं कि समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर 2 में जब मान रखेंगे तो मिल जाएगा 5 प्लस 2b प्लस b इक्वल टू 2।
2b प्लस बी 3b। अब ये 5 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है b इक्वल टू -1। b इक्वल टू -1 मिल रहा है। b इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 से a इक्वल टू 2 माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस ऑफ माइनस बी, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार मिल रहा है a इक्वल टू 3। a का मान मिल चुका है हमें -1, a का मान मिल चुका है हमें 3 और b का मान -1। एक ये विधि है कि हम गुणांकों की तुलना करके उसे सरल कर रहे हैं। दूसरी विधि ये है कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। आइए वो विधि भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में क्रमशः x इक्वल टू -1 व x इक्वल टू 2 रखने पर, देखिए x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 के साथ a का गुणा मिल जाएगा 0। तो मिल रहा है b इंटू -1 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 5। यहाँ से 1 माइनस 2 -3, तो -3b इक्वल टू 5 माइनस 2 3। सरल करने पर मिल रहा है b इक्वल टू -1। तो पिछले विधि में आपने जिस प्रकार सरल किया था वहाँ पर भी हमें -1 मिला था और इसमें भी हम जब सरल कर रहे हैं तब भी हमें -1 मिल रहा है। अब जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0, ये वाला पद 0 हो जाएगा और हमें a वाला पद मिल जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 3 और फिर 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 गुना 2 4, 4 और 5 जोड़ देंगे 9 और 9/3। तो a इक्वल टू 9/3। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है a इक्वल टू 3। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हम रख देते हैं, अर्थात 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इन मानों को या यहाँ पर हमने जो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 निकाला है उसको समीकरण 1 पर रखते हैं और फिर आगे हम उसका समाकलन करेंगे। तो i इक्वल टू था इंटीग्रेशन dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 2 और -1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। अब समाकलन कर देते हैं, dx मिल जाएगा x, 3 ये मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 2 और ये मिल जाएगा आपको log ऑफ x प्लस 1 और प्लस c ले लेते हैं जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। यहाँ तक आप लिखते हैं ये भी उत्तर है। यदि और इसे सरल करना चाहें तो आप सरल कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से x प्लस ये मिल जाएगा log x माइनस 2 का क्यूब और फिर इसे हम माइनस log x प्लस 1 प्लस c। चूँकि आपको पता है कि log m का पावर n हो तो n log m लिखते हैं, इसको रिवर्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों पद में log है और दोनों का अंतर है और आपको ये भी पता है कि log m माइनस log n हो तो इसे हम लिखते हैं log m बाई n। उस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस log ऑफ x माइनस 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 1 और फिर प्लस c। यहाँ तक भी आप इसे सरल कर सकते हैं। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न दिया गया है x क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर भी जब ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि अंश में जो पद है उसका घात और हर में जो पद है दोनों का घात 1 है, समान है, 1 है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको भाग देना होगा और फिर सरल करना होगा। चलिए भाग देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस 3 को। एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक बार भाग जाएगा, एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन। अब सरल करेंगे, घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह और ये धन चिन्ह के साथ आएगा, धन और ऋण ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 प्लस 3x, तो इसे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 3
तो अल्टीमेटली आपको यह मिल रहा है कि इस पद को एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x को भाग देने पर आपको मिल रहा है 1 प्लस ये जो शेषफल मिला है 3x प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। अब यदि चाहें तो इसको दो अलग अलग पदों के योग के रूप में है अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस 3x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x और फिर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। और यदि आप सरल करेंगे तो यहाँ पर x है और हर में जो राशि है उसमें भी x है, कॉमन निकाल कर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x के। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x dx। इंटीग्रेशन साइन ये जो पूरा पद है इसको सरल करके हमने लाया है। तो 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x dx। एक का समाकलन x, दूसरा जो पद है इसका समाकलन करने पर आपको मिल जाएगा 3 इंटू 1/2√3 log x माइनस √3 अपॉन x प्लस √3 और प्लस मान लेते हैं कि दिए गए ये जो पद है इसका समाकलन I2 है। ये कैसे आया, आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इससे ये हमें मिला है। अब हम पहले I2 को सरल कर लेंगे और फिर इस समीकरण में रख देंगे। मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 है। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमें सरल करना है। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आंशिक भिन्नों के रूप में आप इस प्रकार लिख पाएंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स और फिर dx। अब इस पद का समाकलन करने के लिए इसमें 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग करते हैं और फिर ये इंटीग्रेशन 1x dx। अब देखिए ये इस रूप में परिवर्तित हो गया है कि हर में जो राशि है इसका अवकलन करेंगे तो अंश में आपको जो राशि प्राप्त हो रही है वह मिल रहा है। तो ये इस तरीके से है इंटीग्रेशन साइन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। ये आपको मिलता है log ऑफ f ऑफ x। तो इस राशि को सरल करने पर आपको मिल जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा log x और प्लस c ले लेते हैं जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो ये हमें I2 का मान प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू 1/2√3 log x माइनस √3 अपॉन एक्स प्लस √3 प्लस I2 और I2 का मान है 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस log x प्लस c। थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं इसको, x प्लस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये आपको मिल जाएगा √3 अपॉन 2 और फिर log ऑफ x माइनस √3 अपॉन एक्स प्लस √3 प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस log x प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। पहले इसे आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे तो हम लिख रहे हैं माना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार के आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस b। घात 2 है तो घात 1 के साथ में एक अन्य कांस्टेंट या अचर पद
और फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर में है तो हम मान लेते हैं सी एक्स प्लस डी है, और फिर ये 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं तो हमें मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर, दोनों का गुणनफल ही इसका लघुत्तम समापर्त होगा, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जो हर की राशि है ये कैंसिल हो जाएगी और राइट हैंड साइड में जो हर की राशि है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अंश में आपको मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 और फिर सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं और गुणांकों को कलेक्ट करके इसकी तुलना करेंगे। चलिए, ए एक्स का गुणा इससे के साथ करेंगे तो मिल जाएगा 3ax क्यूब, फिर एक्स का गुणा ए के साथ करेंगे तो मिल जाएगा ax, फिर b का गुणा इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा 3bx स्क्वायर, फिर b के साथ 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा b। अब cx का गुणा cx स्क्वायर के साथ करेंगे तो मिल जाएगा cx क्यूब, फिर cx का गुणा 1 के साथ करेंगे तो मिल जाएगा cx, फिर d का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो मिल जाएगा dx स्क्वायर, और फिर ये प्लस d। अब उच्चतम घात वाले जो पद हैं ये है घात 3 वाला, तो पहले एक साथ लिख लेते हैं x क्यूब इंटू 3a प्लस सी, फिर घात 2 वाले पद हैं एक ये है तो एक्स स्क्वायर इंटू 3b, और फिर ये है प्लस d, घात 3 घात 2 और फिर घात 1 वाले पद ये a और ये c, तो x इंटू ए प्लस सी, और फिर कांस्टेंट ये b और ये d, तो ये b प्लस d, और यहाँ पर ये बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो 3a प्लस सी, यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक 3a प्लस सी है, लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है अर्थात 0 है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3b प्लस डी, और लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। राइट साइड पर x का गुणांक है a प्लस सी, और लेफ्ट साइड पर है x का गुणांक 0। राइट हैंड साइड पर है b प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं है अर्थात 0 है। तो इन समीकरणों को सरल करने पर सामान्य समीकरण है, आप सरल कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2 और d इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा। तो इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 3x स्क्वायर प्लस 1। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है, और इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, यहाँ पर ये माइनस साइन है, -1/2 3x स्क्वायर प्लस 1 देन dx। सरल करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर प्लस 1 ये है tan इनवर्स x का फार्मूला, और इसी प्रकार इसको सरल करेंगे तो 1/2, और फिर यहाँ से हमें 3 को भी उभयनिष्ठ निकालना होगा, 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 और फिर dx 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और फिर इसका समाकलन करते हैं तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/6, फिर आ जाएगा √3, और फिर tan इनवर्स x √3 प्लस c। सरल करेंगे तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। तो यही वह फलन है जो कि दिए गए फलन का समाकलन है।